सभी दर्शकों को प्राचार्य हेमचंद्र मलिक की ओर से नमस्कार। इस दुनिया में एक विचार प्रेषित कर रहा हूँ मैं, और वो विचार है कि अच्छे विचार और अच्छे व्यक्ति ही किसी समाज को जीवित रखते हैं। जब अच्छे विचार आदमी अपनाता है और उनके अनुरूप कार्य करता है तो फिर वो अच्छा व्यक्ति बन जाता है और इससे समाज जो है जीवित रहता है, समाज आगे बढ़ता है। इस दुनिया में कुछ आदमी ऐसे हैं जो एक लक्ष्य बना लेते हैं और उस लक्ष्य के लिए वो जुनून पैदा हो जाता है और वो जुनून से काम करते हैं। और जैसे मैं एक दो लाइन सुनाया करूँ, जुनून होया जिसके दुनिया में उसने शोहरत पाई, जुनून बिना किस्से की भी ना होती सफल कमाई। एक ऐसे ही जुनून का व्यक्ति है मेरे पास बैठा है मुकेश जी, जिन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा अद्भुत कार्य किया है कि जो जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है। तो मैं मुकेश जी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और ये देखिए, मैं इनको एक मेडल भी पहना रहा हूं। भाई शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अच्छा मुकेश जी, सबसे पहले ये बताओ कि आप का बचपन कहाँ बीता, कहाँ शिक्षा प्राप्त की और किस किस जगह नौकरी कर रहे हो, थोड़ा इसके बारे में टिप्पणी करो। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मुकेश कुमार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, और आगे भी आपके जो विचार हैं लोगों तक पहुंचे ऐसी हम कामना करेंगे। यस। जैसे आपने कहा कि आपका बचपन कहाँ बीता, मैं आपको बता दूं कि मेरा बचपन जो सारा है वो सांपला, गढ़ी सांपला में, गढ़ी सांपला जो छोटू राम जी की सथली है, यस यस, वहीं पे बीता है, वहीं पे खेले बड़े हैं। तो सारा बचपन जो मेरा है स्कूली शिक्षा है सांपला से है, यस, आदर्श पब्लिक स्कूल से। यस, तो शुरू से ही जब से छोटे थे तभी से ही खेल की तरफ तो एक लगाव रहा था। स्कूलिंग करने के बाद मेरी जो बीकॉम है वो वेस्ट कॉलेज से रही है। तो वो भी हमने जो है ना सांपला से अप डाउन रहा पूरा ही। यस यस। उसके बाद बीकॉम के बाद जैसे ही मैं अपना अकाउंट्स का प्राइवेट अकाउंट्स दिल्ली में शुरू कर दिया था 98 में। यस। तो लगातार वो करने के बाद बीच में बीमारी ने एक बार ये घेर लिया था। यस यस। तो दोबारा से जो है ना मैंने अपनी जो एजुकेशन की तरफ मूव किया, और बीकॉम के बाद एक बारी फिर से जो है ना एक MPW का कोर्स, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो है वो एक कोर्स कर लिया था भिवानी से। यस यस। 2010 में जो है उस डिप्लोमे की वजह से जैसे एक सरकारी नौकरी मिली, और पहली पोस्टिंग जो मेरी रही है वो मेवात की रही है। मेवात की रही है। जैसे ही मेवात का नाम आता है तो सभी के जहन में ये आता है कि भाई पता नहीं क्या होगा, कैसे खाना मिलेगा, क्या चीजें मिलेंगी। यस यस। मेरे को भी, क्योंकि जब आप परिवार में कहीं पे भी कोई भी बातचीत होती है तो एक बारी तो ये लगता ही है कि भाई आप इस ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपको पानी पीने को नहीं मिलेगा, खाने के लिए आपको किस तरह की चीजें जो है वो कई प्रकार की समस्याएं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो जहन में सारी चीजें आनी थी, घूम रही थी। तो मैंने लेट ज्वाइन किया, 17 तारीख को जैसे साथियों ने ज्वाइन कर लिया, मैंने 24 को ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा अच्छा। ज्वाइन करने के बाद वहाँ का भी एक वाक्य बहुत ही मेरे को आज तक याद रहता है जब भी मैं साथियों से मिलता हूँ तो। कि जो सिविल सर्जन थे वहाँ पे यादव सर, उनका बड़ा खौफ था पूरे एरिया में। तो सभी को ये रहता था कि भाई यादव सर के सामने कोई जैसे बोल नहीं सकता। तो हमारी तो आदत है भाई काम करते हैं, काम करेंगे तो डरेंगे क्यों? भाई अपना जो है हम अपना आउटपुट देंगे, अपनी जो कार्यशैली है हम अपनी कार्यशैली के अनुसार काम करेंगे, तो डरना किस चीज का? डरेगा वो जो काम नहीं करेगा। तो जैसे ही मुलाकात हुई सीएमओ सर से, सीएमओ सर ने सारी चीजें पूछी, क्या क्या कर रखा है एजुकेशन के बारे में, सारा पूछने के बाद कहा कि भाई आप इस हेल्थ लाइन में कैसे आ गए, आप तो कॉमर्शियल के बंदे हैं। तो आप तो सब सेंटर पे उप स्वास्थ्य केंद्र पे मिलेंगे ही नहीं। मैं आपके सब सेंटर पे चेक करूंगा। तो मैंने कहा था उसी दिन, अक्सर प्राइवेट सेक्टर में भी जब हमने दिल लगा के काम किया और अब सरकारी मिली है, ये तो सौभाग्य की बात है कि लोग सरकारी के लिए दौड़ते हैं, दौड़ करते हैं, सिफारिशें लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। मेरे को तो सरकारी मिली है, तो मैं तो अपने जो दिल की बात बताऊं, और मेरे को तो एरिया भी ऐसा मिला है कि सेवा करने का मौका मिलेगा।
आप जब भी हाँ ये मेरे को चेक करें, हाँ खुशी से चेक करें, मेरे को भी खुशी होगी कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसको किसी ने चेक किया है, तो बड़े खुश हुए। तो मैं एक मिठाई का डब्बा लेके गया। अच्छा अच्छा। वो खौफ तो था ही, लेकिन एक डर भी था कि भाई पता नहीं अधिकारी है कह दे कि भाई रिश्वत दे रहा पहले दिन। यस। लेकिन वो वाकया आज तक याद है मेरे को। तो उन्होंने कहा बेटा ये डब्बा आप अपने पास रखो, यस, मैं जब सभी को बुलाऊंगा यस, तब ये डब्बा खोलेंगे सभी के सामने। आपसे पहले जितने भी आए ना, किसी ने भी, आप तो फिर भी नौकरी करके आए हैं, अकाउंट्स की जानकारी रख रहे हैं, सब कुछ है। यस। तो जैसे ही सभी को बुलाया सीएमओ सर ने, राव सर ने, तो सबको बुला के बैठा के बताया कि देखो जीवन के आप किसी भी पड़ाव पे हो, yes. और जब आप कोई भी नया आरंभ करते हैं मिठास के साथ शुरू करो। कोई भी काम है आप मिठास के साथ शुरू करोगे तो आपके जीवन में सफलता अवश्य आएगी। और वो दिन है कि आज का दिन है, अफसरों से, सरकारी अफसरों से डर भी नहीं लगता। क्योंकि जब वो खौफ था तो बोर्ड हट गया। काम हमने खूब किया वहाँ पे मेवात में, अपने क्षेत्र में जो मेरा उप स्वास्थ्य केंद्र था, अपने कार्य के साथ साथ अकाउंट्स का भी वहीं पे सीखा, और आगे भविष्य में भी आपने एमए भी रखी है? एमए इकोनॉमिक्स भी किया, फाइनेंस और एमबीए फाइनेंस भी कर रखी है। एमबीए फाइनेंस भी। हाँ। अच्छा, आपने जो ये शौक है जो आप कर रहे हो, जो वर्तमान करें, इसका कोई प्रेरणा स्रोत है आपका? कोई पिताजी है घर में, या कोई आपका अध्यापक है ऐसा? देखो, कोई आपका प्रेरणा स्रोत की बात करूं तो जैसे कि एक एक्सीडेंट हो गया था मेरा। अच्छा अच्छा। एक्सीडेंट होने के बाद पैर में डली हुई है, पेच भी डले हुए हैं। यस यस। बैठने उठने में जैसे कि दिक्कतें होती थी, और वेट भी मेरा 105 किलो था। ये 2019 की बात है। जब ये बातें साइकिल की बात आ रही है तो साइकिल की तरफ चलूं तो 105 किलो वेट के साथ मैं अकाउंटिंग का, जैसे जो मेरी रिपोर्टिंग का काम है, कंप्यूटर पे बैठ के रिपोर्ट करना, पूरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में रिपोर्टिंग का करना, तो साथी हैं, सुपरवाइजर हैं, वो आते थे, वो साइकिलिंग करते थे पहले से। एक हमारे ओडा सर हैं जो लैब टेक्नीशियन हैं, वो भी जैसे हेल्थ के प्रति बड़े कॉन्शियस थे। उन्होंने भी कहा कि भाई मुकेश, तू लगातार कंप्यूटर पे बैठा रहता है, तू अपने शरीर को खराब कर लेगा, तेरे बैठने उठने की शक्ति खत्म हो जाएगी, वेट बहुत ज्यादा है, तो ऐसा कर कुछ कि भाई साइकिल वाइकल या कोई ऐसी चीज कर जो हेल्थ तेरी ठीक हो सके। तो एक मौका मिला, 16 मई को हमारा डेंगू डे होता है। ये डेंगू डे है? हाँ, डेंगू डे। डेंगू भी कह दे में, तो जैसे ये प्रोनाउंसिएशन का कई बार कहा कि भाई डेंगी बोलते हैं तो डॉक्टर साहब भी कई बार हंसते हैं, भाई डेंगी क्यों बोलता है, डेंगू है। सर हम भी पहले डेंगू डेंगू करते थे, लेकिन एक सेमिनार में ये सारी चीजें क्लियर की गई। चलो वो तो एक अलग बात है। तो उसमें जो रोहतक साइकिलिंग क्लब, रोहतक में उसमें 50-60 साइकिलिस्ट जब रोहतक के अंदर साइकिलिंग करते थे, यहाँ पे एसपी नैन आए थे, उन्होंने रोहतक में शुरू करवाई थी। तो कुछ साइकिलिस्ट साइकिलिंग कर रहे थे, तो समाज के लिए मैं सोचा कि भाई कुछ ऐसी एक्टिविटी हमारी, जैसे डेंगू डे पे स्कूलों में जाके ड्राइंग कराना, बच्चों से बुलवाना, या कोई इस तरह की, तो सामने से आया कि भाई कुछ अलग हटके कराओ। तो अलग हटके क्या हो सकता है, तो मैं सोचा, साथी से जैसे बात तो होती रहती थी, वो साइकिलिंग क्लब में जैसे रन कर रहे थे मियां बीबी दोनों। तो उन्होंने कहा कि मुकेश, अगर आप सर से बात कर लो तो हम साइकिलिस्टों को बुला लेंगे। तो मैं कहा ये भी अच्छा विचार है। एक 24 परिवार है रोहतक में ही जो समाज सेवा के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है मंडी में। उससे मैंने टाई अप किया, क्योंकि मेरा, जैसे मैं पहले बताया कि अकाउंट्स का काम था, तो जो अग्रवाल समाज से पहले से जुड़ा रहा, उनसे बातचीत की, तो एक साथी को कहा कि ऐसे ऐसे हम मलेरिया डेंगू के ऊपर एक्टिविटी करवाना चाहते हैं। आप अपने जो ये समाज सेवी जो संगठन बना हुआ है, इससे बात करो, आपकी मंडी में हम एक एक्टिविटी करवा लेंगे। तो उन्होंने उनसे बात की और वो एग्री हो गए। तो मंडी अग्रसेन चौक पे वो हमने एक्टिविटी आरंभ की थी। तो उसमें 25 से 30 साइकिलिस्ट, जो साइकिलों पे बच्चे भी थे, 10-12 साल के, युवा भी थे, कुछ 70 साल प्लस। जब उसमें मैंने साइकिलिस्ट देखे, महिलाएं 65 प्लस की साइकिलिंग करते हुए देखी। तो जब एक्टिविटी करवा रहे थे, सब साइकिलों पे निकले वो लोग,
तो मैं अपने साथी के साथ एक्टिवा पे था। यस। मैं अपनी फेसबुक पे जैसे लाइव ले रहा था कि भाई लोगों को पता लगे कि भाई रोहतक में एक्टिविटी चल रही है और वो मलेरिया डेंगू के ऊपर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बीच बीच में रुक के जैसे लोगों को भीड़ को बता भी रहे थे हम लोग। और अभी भी जैसे कई बार हम लोगों को जागरूक करने के लिए इस प्रकार से करते हैं, प्रचार के लिए भी लोगों के बीच में जाए मैसेज। वो दिन था कि मेरे को एक प्रेरणा सी मिली कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज है। यस। हेल्थ के साथ साथ आप समाज को कुछ दे सकते हैं इससे। यस। वो 16 मई का डेंगू डे के बाद मैंने 2-3 दिन बाद ही साइकिल खरीद ली। यस। जैन साइकिल वाले से साइकिल लेके आया। अच्छा। वो साइकिल लेके जैसे ही उन्होंने पूछा भी, अगर आपका तो वजन बहुत ज्यादा है, साइकिल चलाओगे? मैं भी जिस साथी ने मेरे को कहा था, मैंने उनको एक बात कही थी, आप मेरे को साइकिलिंग में लेके आ रहे हो। यस। ये ना हो कि जैसे ही मैं साइकिलिंग में आऊं, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ ना लगन और दिल से करता हूँ कि मेरे द्वारा कोई भी चीज करी जाए तो वो समाज के प्रति हो या मेरे अपने प्रति हो, परिवार के प्रति हो, कि लगन सी भी करी जाए, पॉजिटिविटी के साथ करी जाए। कहीं आपको बुरा तो नहीं लगेगा बाद में कि ये साइकिल इतनी ज्यादा चलाने क्यों लग गया। वो हंसने लग गया कि ना मुकेश ऐसा नहीं हो सकता, बुरा मानने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है। चलो ठीक है। उस दिन के बाद जैसे ही वो साइकिल लेके आया, मैं पहली राइड साइकिल लेते ही तुरंत अपने कलावड़ मंदिर पे हनुमान जी के, क्योंकि पहले हनुमान जी के मैंने बहुत ही हर मंगलवार के व्रत करता था मैं पूरे। तो एक इच्छा होती है ना कि भाई कुछ तो मैं भगवान जी हमारे पहला ही दिन अपने हनुमान जी के दर्शन करके फिर आरंभ करेंगे। वो दिन था और आज का दिन है कि उस दिन के बाद से साइकिल का पहिया नहीं रोका। पहले ही साल मैंने 105 से 74 किलोमीटर अपना कर दिया था। तो लगातार साइकिल चलती रही। पहले साल जैसे 25,000, 30,000, 15,000 यूँ चलाते रहे और कब 1 लाख पूरे हो गए पता ही नहीं लगा। तो 1 लाख साइकिलिंग पूरी कर दी आपने? 1 लाख पूरी हो गई हैं। तो भाई मुबारक हो आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद बना रहे, बड़ों का आशीर्वाद। आपने प्रयास किया, बड़ों का आशीर्वाद तो रहता ही है। लेकिन जो प्रयास कर लेता है ना वो आगे बढ़ जाता है। बस यही है कि भाई प्रयास बना रहे, आगे भी हम इस तरह से, क्योंकि साइकिल के साथ साथ हमारा मोटो भी यही है कि साइकिल से तो अपनी हेल्थ ठीक है। और चला के हम कहीं जा रहे हैं तो अट्रैक्शन के माध्यम से हम अपना मैसेज दे सकते हैं। साइकिल का एक और लाभ मुझे लगता है कि मैं भी साइकिलिंग करता हूँ। साइकिलिंग से जो ना शरीर के हर अंग की एक्सरसाइज होती है, पैरों की भी, हाथ की भी, सिर की भी, सारी। हाँ, उसमें बॉडी पोर्शन जैसे कई बार अब जैसे साथी कहते हैं कि मुकेश अब कम कर दे, तो मैं भी एक ही चीज कहता हूँ कि भाई कम करने, जो एटलस साइकिल है और ये साइकिल है, इनमें फर्क है। जब आप साइकिलिंग करते हो ना तो बॉडी का पोर्शन ठीक होना चाहिए। आप किस प्रकार से, आप कहते हैं कि गोडे खराब हो जाएंगे, गोडे खराब होंगे आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपने सीट पोस्ट ठीक नहीं लगाई है तो आपके, क्योंकि गोडे जो है ना वो ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे या आप तिरछा करके चलाओगे, हैंडल के ना लगे। जब आपने तिरछा कर लिया तो बॉडी का पोर्शन चेंज हो गया, बॉडी पोर्शन चेंज हो गया तो आपके गोडे खराब हो गए। ये उदाहरण आप उन दूसरे लोगों को देते हैं, भाई उसने साइकिल चलाया था गोडे खराब हो गए। तो मैं ये कहता हूँ आपकी हाइट पोस्ट जो ठीक होनी चाहिए आपके शरीर के अकॉर्डिंग, तो गोडे खराब नहीं होंगे। साइकिल की जो काठी है उसका भाव है आपका। हाँ, काठी जो है वो आपकी हाइट के हिसाब से सेट होनी चाहिए, तो आपका खराब नहीं होगा। अच्छा, आपको इसमें जो कुछ कहीं किसी से कोई पुरस्कार, किसी संस्था से या सरकार से कोई ऐसा कोई प्रोत्साहन मिला है आपको? पुरस्कार की बात करूँ तो जैसे कि जब साइकिलिंग आरंभ की थी, साइकिलिंग के लगातार चलाने के बाद पहले हम बिगर किसी, जो यूँ होता है ना कि बिगर टारगेट के, बिगर चीज कुछ किए चल रहे हैं, 100 लगाए 200 लगाए, कोई ऐसा टारगेट था ही नहीं। अपने शरीर के लिए लगा रहे हैं। मैसेज का जैसे हमने अपना बताया मैंने आपको कि भी मैं अपने सब सेंटरों पे, CSC पे, मेरे साथी जो हेल्थ वाले हैं, शनिवार को जैसे हमारा ऑफिस, मेरा रिपोर्टिंग का काम है तो शनिवार को यहाँ ऑफ होता है, तो मैं अपने साथियों से बात कर लेता हूँ भी आज शनिवार को आपकी उस PSC पे आ रहा हूँ या उप स्वास्थ्य केंद्र पे आ रहा हूँ, आप लोगों को इकट्ठा करो ताकि हम जो अपना मैसेज है ना वो लोगों को दे सके। स्कूलों में चले गए, स्कूलों से बात की, तो जब स्कूल में जाके हम साइकिल पे जाते हैं ना, तो मेरा तो मानना ये है कि आप जब कोई चीज खुद करते हो ना, स्वयं करते हो, तो दूसरों को बताने का बेनिफिट है।
मैं साइकिल पे ना जाऊं, गाड़ी में चला जाऊं और वहां जाकर बच्चों को बोलूं कि भाई साइकिल चलाओ और हेल्थ के लिए आपकी बहुत अच्छी है। मैं साइकिल चला रहा हूँ वो दिखाई नहीं दे रही, बच्चों को दिखाई नहीं देगी। जब मैं उनके सामने साइकिल लेके जाऊंगा ना तो उसका एक प्रभाव इमेज पड़ेगा कि हाँ बराबर होनी चाहिए। हाँ, मान लो मैं 100 किलोमीटर साइकिल पे गया हिसार से, डॉक्टर साहब के साथ हम टीम पे साइकिल से गए। तो जब हम रोहतक से हिसार गए और वहाँ स्कूल में जाकर किसी को बताएं कि भी हम साइकिल से आए हैं तो बड़े ध्यान से सुनते। और हम गाड़ी में बैठ के चले जाए वहां जाके कहें भी मैं 100 किलोमीटर साइकिलिंग करता हूँ तो वो हंसेंगे कि अभी 100 किलोमीटर गाड़ी में बैठ के आया और कह रहा है साइकिल से जाना चाहिए साइकिल। अच्छा जसमेर जी ने कोई एसआर की बात बताई, वो एसआर क्या होता है आपके एसआर खेल में? एसआर एक सुपर रेंडोनियर है। अच्छा अच्छा। सुपर रेंडोनियर जो ओडेक्स क्लब है जो इंडिया में भी है, फ्रांस से टाई अप है। इंडिया में जगह जगह क्लब्स बने हुए हैं जिन क्लब के माध्यम से रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हमारे को एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जिसमें ऑल इंडिया राइडर मिल जाता है, AIR नंबर। ओडेक्स का AIR नंबर ओडेक्स का मिल जाता है। तो जैसे मेरा मिला हुआ है मेरे को 16620 का। तो वो जब भी मैं राइड करूंगा तो मेरा वही नंबर रहेगा। और सुपर रेंडोनियर में 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर और 600 किलोमीटर एक अकाउंटिंग पीरियड, जैसे फाइनेंशियल पीरियड कहते हैं ना अपना, ऐसे ही इनका एक फाइनेंशियल पीरियड बना हुआ था। पहले नवंबर से अक्टूबर था, अब ये जनवरी से दिसंबर कर दिया गया। उस एक साल के दौरान आपको जब ये 4 राइड कर लेंगे तो एक टाइटल सुपर रेंडोनियर का मिलेगा। तो आपको कितने एसआर मिले हुए हैं? आप मेरे को अभी तक 12 मेरे एसआर के टाइटल हो चुके हैं। 13 की 200 और 300 कर चुका हूँ, 400 और 600 बचती है। तो ये ऐसा डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कोई और ऐसा नहीं है जिसने 12 एसआर लिए हो? नहीं, ऐसा तो बहुत है। लेकिन हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जैसे हिसार से हैं साइकिलिस्ट, उनके 10 हैं। जब मैंने आंकड़े जैसे बातचीत करते तो पता लगा हुआ। पंजाब से है राइडर जिनके जो ऑल ओवर इंडिया में भी सबसे ज्यादा हैं। साउथ में हैं। लेकिन हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जैसे वही 12 करने वाला मैं पहला बन गया। 5 एसआर करने वाला 1 साल में। जब मैं इस दुनिया में आए तो वहाँ पे जाना कि भी क्या चीज़ है ये, कैसे है। तो पंजाब से एक राइडर थे, उन्होंने कहा कि मुकेश आपके हरियाणा से कोई 5 एसआर करने वाला नहीं है राइडर। मैं पहली 300 उनके साथ 300 लगा रहा था, पहली 300 ही, तो उसी में बातचीत चल रही थी। मैंने उनको कोई कमिटमेंट नहीं की कि भी मैं लगाऊंगा भी, कोई कमिटमेंट तब करेंगे। मन में ये रहा जहन में भी मेरा लगता पंजाब है, वहाँ पे वो राइडर 10 कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, और हरियाणा में कह रहे हैं 5 वाला नहीं है, 3 वाला भी नहीं है। तो मन ही मन में सोचा था मैं करूंगा, अब मैं करूंगा। तो साथी को मैंने नहीं कहा था कि ऐसा मैं कमिटमेंट कर दूं, बाई चांस कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, क्योंकि कई बार होता है ना, वादा उतना ही करो जितना आप निभा सको। तो मैंने तो वादा तो किया नहीं, लेकिन मन से वादा किया कि ऐसा करने की कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे करके उसी साल मैंने 5 एसआर टाइटल अपने नाम की। चुपचाप जब चलता रहा, तो जब मैं वहां गया तो कहा मुकेश तूने तो चुपचाप कर दिया, बताया भी नहीं भी मैं ऐसा करें। वहां पे भी एक वाक्य हुआ, जब लास्ट 5वीं चली थी ना साल की, तो साउथ से आए थे उन्नी कृष्णन। तो मैं वो जलंधर की राइडर लगा रहा था, अमृतसर के पास जब रुके वो मिले, बोले सर आप है मुकेश? हाँ जी मैं हूँ। कह रहे यार आपके तो ना हमारा वहां से कोई कंपटीशन कर रहा है। साउथ में मेरा कौन कंपटीशन करेगा? आपके 4 हुए हैं, उसको नहीं पता कि आप 5 में कर रहे हो। और वो भी लगा हुआ है, अब मैं मुकेश से ऊपर कर लूंगा। सर मैं तो किसी से कंपटीशन करता नहीं, ये तो मैं अपना चला रहा था, मेरे को नहीं पता कोई कंपटीशन। आपके साथ तो हमारे साउथ में कई कंपटीशन कर रहे हैं, आपकी राइडें देख रहे हैं और वो आपके पीछे लगे पड़े हैं कि भाई इनसे आगे करनी है। अच्छा, आप ये जो नहरों की पुकार मिशन जसवीर हुड्डा जी के साथ भी जुड़े हुए हो? हाँ जी। ये कैसे आपके दिमाग में बात आई? जैसे मैं बता ही रहा था कि सोशल काज तो हम पहले से लोगों से जुड़े हुए थे। एक साथी है हमारे दीपक छारा, पेड़ पौधों पे लगातार लोगों को जागरूक करते रहे हैं। पहले भी उन्होंने एक इवेंट भी कराया था, वो डॉक्टर साहब के साथ खड़े हुए थे। तो फेसबुक का माध्यम है, ऑनलाइन का माध्यम है। तो जब देखा कि भी दीपक छारा वहाँ पे खड़ा हुआ है, हाथों में पट्टी ले रखी है, डॉक्टर साहब को जैसे पहले जानता नहीं था मैं। मैंने तो दीपक को देखा, दीपक से मैंने कांटेक्ट किया, ऑफिस में ही बैठा था मैं।
तो कांटेक्ट किया ऑफिस में से, दीपक भाई आप एक मिशन चला रहे हैं, ये किस प्रकार का मिशन है, क्या कर रहे हैं मिशन में? तो दीपक ने बताया भाई ये जो है ना नहरों में लगातार कुछ ना कुछ ऐसा सामान कचरा डाल देते हैं लोग। हाँ देखो, कचरा वर्ड तो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि कई लोगों की भावनाएं जैसे जुड़ी हुई हैं। कचरा वर्ड कहने से तो ये हो जाता है कि भाई हमने गंदगी का कह दिया। तो मेरा कहना है अपशिष्ट पदार्थ या ऐसे जो पदार्थ जो पानी को लगातार खराब कर रहे हैं, जिसमें उसमें केमिकल या कोई ऐसा सामान डाला हुआ है। उनसे पूछा मैं, भाई कोई इनमें कोई लोभ लालच तो नहीं है? यस। कहीं ये अपने 10 दिन के लिए खड़े हो, फोटो फाटो खिंचवाए चले जाए? तो दीपक ने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है, ये जब से खड़े हैं मैं तो इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और अच्छा लग रहा है मेरे को भी। आ जाओ तुम भी। तो उसी शाम को मैं दीपक के पास नहर पे पहुंच गया। ये हमारे रणवीर मेरे स्टूडेंट निकल आओगे, ये बहुत एक्टिव मेंबर है इसमें। हाँ, ये तो अच्छा काम करें। हाँ, ये तो जब भी जाते हैं सफाई सबसे पहले इनका काम रहता है कि ये झाड़ू उठाना और सबसे पहले सफाई करना। भाई कोई इधर उधर प्लास्टिक पड़ी है या जो जानवरों के लिए, बंदरों के लिए दाना वगैरह डलता है वहाँ पे कोई गंदगी तो नहीं है, उसमें ये काफी वो। अच्छा, ये जो हमारा जो युवा वर्ग है आजकल आप देख रहे हो, ये कुछ नशे में हो गया, कहीं कतलेआम में फंस रहा है, कहीं कोई गड़बड़ कर रहा है। तो ये जो लड़के हैं, बच्चे हैं आजकल, उनको आप क्या संदेश दोगे ताकि वो नए स्ट्रीम में आ जाएं, जो मेन स्ट्रीम में समाज? अभी जो मेरी राइड थी ना 26 जनवरी को तो की थी हमने लोंगेवाला सॉरी खाजूवाला लोंगेवाला लास्ट ईयर की थी 1000 किलोमीटर की। अभी इसी 26 जनवरी को 630 किलोमीटर हम खाजूवाला करके आए थे। तो अपनी नहरों से स्टार्ट की थी राइड। उसमें भी हमने ये दोनों टॉपिक ले रखे थे, पानी और नशे का। और अभी 15 अगस्त को एक टारगेट था, जो युवाओं की बात आई। जब एक मेरा ये रहता है कि भाई 26 जनवरी 15 अगस्त या कोई ऐसा दिन उसको एक यादगार बनाया जाए। तो अब की बारी जैसे मन में था कि भाई 15 अगस्त को कोई ऐसी चीज की जाए जो युवाओं को प्रेरित करे। नशा जो आपने बताया, तो मैं 15 अगस्त का टारगेट बनाया कि भाई हुसैनी वाला जो पंजाब का और भारत पाक बॉर्डर है, पीओके का बॉर्डर है अपना, तो वहाँ पे हुसैनी वाला शहीद भगत सिंह की समाधि स्थल है। तो मैंने सोचा कि भाई युवाओं को जब नशे की बात कर रहे हैं तो पंजाब का नाम आता है, वही उड़ता पंजाब। नशा वहाँ पे लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारा हरियाणा भी वही बनता जा रहा है। तो मैं सोचा भाई क्यों ना हम लोगों को जाके कुछ ऐसा करें, को बताएं कि या हम जो एक्टिविटी करके आ रहे हैं वो बीच में आके फिर बताएं भी युवाओं को इस तरह की एक्टिविटी करके ऐसी जगह पे जाके वहाँ की सोचनी चाहिए, वो लोग दूसरे लोगों के बीच में जानी चाहिए। तो ये 1010 किलोमीटर की राइड रही मेरी, 1000 की। तो उसमें मेरा एक ही मकसद था कि 15 अगस्त को जन्म स्थली और समाधि स्थली भगत सिंह जी की दोनों ही करूं, शहीद भगत सिंह की। और वो मैंने दोनों ही एक दिन में कि वहाँ पे जैसे उन लोगों से मिला, उनको बताया। हुसैनी वाला गए आप साइकिल पर गए थे? साइकिल से गए थे। अच्छा, कहाँ से स्टार्ट किया था आपने? ये साइकिल हमारी जो रोहतक के अपना शहीद भगत सिंह की मूर्ति लगी हुई है भिवानी स्टैंड पे। तो वहाँ से हमारे जैसे आपने बताया रणवीर जी और कई साथी वहाँ पर हमारे आए। उन्होंने सुबह 5 बजे हमारे यहाँ से था कि भाई हम 5 बजे यहाँ से निकलेंगे। तो 5 बजे मैं यहाँ से 5:15 बजे यहाँ से निकला और मेरा टारगेट था कि भाई आज भटिंडा 14 तारीख को भटिंडा रुकूं, क्योंकि 15 का मेरा टारगेट था कि भाई दोनों चीजें हों। तो 15 को तभी हो सकती थी कि भाई मैं उसके आसपास पहुंच जाऊं, 100 किलोमीटर के दायरे में हो जाऊं उसके हुसैनी वाला के। तो भटिंडा मेरा टारगेट था पहले दिन पहुंचने का। वो 15 जो मेरे 5-5:15 बजे यहाँ से निकला, तो शाम 6 बजे मैं भटिंडा पहुंच गया था। तो 300 किलोमीटर की राइड वो मेरी रही। भटिंडा पहुंच गया, वहाँ साथियों से मिला। तो उसके अगले दिन ही फिर मैं अपना हुसैनी वाला पहुंच गया। 14-15 को हुसैनी वाला और खटकड़ कला जो भगत सिंह की जन्म स्थली बनी जाती है, बंगा गांव पास में है। तो वहाँ दोनों की जन्म मिट्टी मैं अपने साथ भी लेके आया। और यहाँ पर जैसे जो हमने कहा अभी वो समर्पित भी की। बच्चों के अंदर एक बात जानी चाहिए कि भाई उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने अपनी देश सेवा के लिए अपनी जो नौजवान जो पीढ़ी है
भी युवा अवस्था में उन्होंने अपनी देश के लिए अपनी जान गंवा दी, और हम क्या कर रहे हैं, नशा करके हम अपने आप को खराब कर रहे हैं, अपने परिवार समाज को भी खराब कर रहे हैं और परिवार को भी खराब कर रहे हैं। एक परिवार में 2-2, 3-3 बच्चे हैं, वो नशे की तरफ जा रहे हैं, तो परिवार के परिवार खत्म हो रहे हैं। दरवाजे मतलब कि दरवाजे बंद हो गए हैं घरों के, और घर उजाड़ बन गए हैं। तो ऐसे हालात हो रहे हैं, तो बच्चों के बीच में ऐसी अच्छा मुकेश जी, मेरा एक YouTube चैनल बना रखा है मैंने इसी उद्देश्य से बनाया है कि समाज में जागृति फैलाऊं मैं। जो अश्लीलता है या नशेबाजी है, खराब जो है गाना है, कोई वीडियो बनाता रहता हूँ मैं, तो डालता रहता हूँ। तो मेरे जो दर्शक हैं YouTube चैनल के, उनको आप क्या संदेश दोगे इसके बारे में, मेरे बारे में या चैनल के बारे में? मेरी 80 साल की आयु चल रही है अब, तो मैं कर रहा हूँ फिर भी ये काम। मैं सभी जो सर के दर्शक हैं उनको हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप इनकी 80 वर्ष की आयु में भी जज्बा देखिए कि वो समाज को जगाना चाहते हैं, वो समाज को कुछ कहना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं, दिखाने के वे लोगों से मिल रहे हैं कि आप किस प्रकार से समाज को जागरूक कर सकते हैं। इन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है। जब वो 80 वर्ष की आयु में आपको जगाने के लिए तत्पर हैं, तो हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग इनकी बातों को सुने, समझे, देखें कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, आपसे क्या सुनना चाहते हैं, आपको क्या देना चाहते हैं, ताकि आप अपने आप को तो ठीक रखें, आपके सराउंडिंग एरिया, आपका जो समाज है उसको भी सदृढ़ बने। आपका समाज सदृढ़ होगा तो आपका देश समृद्ध होगा। यही इनकी भावना है कि 80 साल की उम्र में, हम तो अभी चलो 48 के हुए हैं, लेकिन 80 साल की उम्र में जब वो ऐसा जज्बा लेके चल रहे हैं कि समाज को जगा सकें, तो युवाओं को तो ऐसा सोचना होगा। आज किस प्रकार से जो अश्लीलता गानों के माध्यम से अभी ताजा जो घटना घटी है लोहारू की, मनीषा की, मैं पहले तो हाथ जोड़कर सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी घटनाएं समाज में दोबारा से ना घटित हों, क्योंकि ये जो घटनाएं बढ़ रही है ना, जैसे आपने कहा कि नशा, क्योंकि नशा जो इंसान को है ना वो पागल बना देता है, वो अपने आप को सोचने की जो शक्ति है, जो सोचने की शक्ति है उसको खत्म करता है, और उसको पता नहीं क्या कर दे वो, गलत काम करते हैं। उस नशे में वो क्या कर देता है, कैसे क्या कर देता है। आज लगातार बेटियों की जो संख्या है, क्योंकि माँ बाप डरता है कि लड़की होगी तो उसका समाज किस प्रकार से दोहन करेगा, किस प्रकार से देखेगा। आसपास के सराउंडिंग एरिया में भी आज जो है ना, अपने घर में भी अपनी बेटियों को बचाना मुश्किल हो गया है। लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर के चैनल के माध्यम से जो पॉजिटिव बातें बताई गई हैं, दिखाई गई हैं, दिखाने आगे भी दिखाएंगे, उनको फॉलो करें और समाज में एक अच्छे समाज की जागृति लाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपका शुभकामनाएं। आपने समय दिया मेरे को और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके विचारों से। मैं आपके विचारों को समाज में पहुंचाऊंगा।